हेलो दोस्तों, राम राम सभी भाई और बहनों के साथियों। आशा करते हैं सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक वन संपदा एवं पर्यावरण। ठीक है, तो इनमें से दोस्तों एक नया क्वेश्चन जरूर आएगा और वन संपदा में आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए। ठीक है, तो बढ़ते हैं अब अपने टॉपिक की ओर। चलो भाई, जो आज की जो क्लास रहने वाली है वो गागर में सागर बनने वाली, लास्ट तक जरूर रहेगा साथियों, आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा यहाँ पर। चलो भाई आ जाओ, वन संपदा। देखो बात करता हूँ वन संपदा। अगर पूछा जाए कि वन संपदा कौन सी सूची में आती है तो आपको याद रखना है संवर्ती सूची। कौन सी सूची में? संवर्ती सूची में। ठीक है, वन संरक्षण की जो प्रथम योजना लागू हुई थी वो कौन से जिले में लागू हुई थी? तो याद रखना वो जोधपुर में लागू हुई थी। और रियासत की बात करें तो रियासत में भी जोधपुर में ही लागू हुई थी। लेकिन दोस्तों जो वन संरक्षण की योजना थी वो 1910 में लागू हुई थी और रियासत में हुई थी 1921 में। देखो पहले जोधपुर, फिर कोटा, फिर जयपुर। तो 21, 24 और 21, तो ये आपको याद रख लेना है। चलो आ जाओ, अब बात करते हैं आगे। देखो शिकार पे प्रतिबंध लगाने वाला पहला जिला कौन सा हो जाएगा? देखो शिकार पे जो प्रतिबंध है लगाने वाला पहला जिला हो जाएगा टोंक हो जाएगा। ठीक है, कब लगा था? तो 1901 के अंदर लगा था। और जो वन अधिनियम बना था वो अलवर में बना था 1935। ठीक है, ये रियासत थी अलवर रियासत। तो ये आपको याद रखनी है, अलवर रियासत 1935। प्रीवियस ईयर में पूछा गया कि जो वन रियासत थी, ठीक है, वन अधिनियम बनाने वाली जो रियासत थी वो कौन सी थी? अलवर थी। ठीक है, शिकार में प्रतिबंध तो आप बोलोगे सर टोंक 1901। चलो भाई, वन संरक्षण योजना तो आप बोलोगे सर जोधपुर। ठीक है, रियासत भी जोधपुर और जिला भी जोधपुर। तो देखो वन संरक्षण योजना कौन से जिले में? जोधपुर में 1910 में। वही मैं बात करता हूँ। ठीक है, रियासत में तो जोधपुर, ठीक है, उसके बाद कोटा और फिर जयपुर। तो ये आपको याद रखना 1921, 24 और 31। ठीक है, 1921, 24 और 31 तीनों का क्रम याद रख लेना, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। चलो आ जाओ, अब बात करते हैं आगे वन बाय वन। वन अधिनियम याद रखना। वन अधिनियम, राष्ट्रीय वन अधिनियम जो 1951 का था वो 1953 में लागू हुआ था। जो नवीन वन अधिनियम था वो 4 मार्च 2014 को लागू हुआ। ठीक है, पहली जो वन जनगणना 1987 में, सैटेलाइट प्रणाली द्वारा वन जनगणना 2017 में। याद रखना जो पहली वन जनगणना थी 1927 में, सैटेलाइट, तो आप बोलोगे सर 2017 में। चलो आ जाओ, अब बात करते हैं वन नीति। जितने भी साथियों वन नीति, पर्यावरण नीति, जितने भी इंपॉर्टेंट डेटा है वो सारे आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। चलो आ जाओ, बात करते हैं प्रथम राष्ट्रीय वन नीति कब लागू हुई थी? तो याद रखना 12 मई 1952 को, 12 मई 1952 को लागू हुई थी। उसके अनुसार कितने परसेंट वन थे? तो 33% वन थी। दूसरी थी 1988 में लागू हुई थी। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, राजस्थान में वन व पर्यावरण नीति कब लागू हुई थी? तो 18 फरवरी 2010 को, जिसमें वनों का लक्ष्य रखा गया था 20%। ठीक है, और वन विभाग की जो स्थापना हुई थी 1949-50 के अंदर हुई थी, जिसके अंदर जो वन थे कितना? 13%। कितना परसेंट? 13%। ये आपको याद रखना है। चैनल पर नहीं तो भाई को जरूर सपोर्ट कीजिएगा। ठीक है, अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया? तो आप बोलोगे सर सबसे पहले हमने पढ़ा है, देखो वन संरक्षण योजना, तो आप बोलोगे सर जोधपुर रियासत। रियासत जिला भी जोधपुर। ठीक है, 10, 21, बस इतना आपको याद रखना है। शिकार प्रतिबंध 1901। ठीक है, वन अधिनियम बनाने वाली पहली रियासत अलवर 1935। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गई। 1951 अधिनियम 1953 में पारित हुआ था। और 4 मार्च 2014 को नवीन अधिनियम बना था। यहाँ तक चीजें आपको समझ में आ गई होगी। चैनल पर नहीं तो भाई को जरूर सपोर्ट कीजिए। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? ठीक है, पहली जो वन जनगणना थी 1987 में, सैटेलाइट प्रकार से 2017 में। पहली वन जनगणना तो याद रखना 1987 और 2017 सैटेलाइट प्रकार की जनगणना हुई थी 2017 में। चलो भाई, प्रथम वन नीति 12 मई 1952, उसके अकॉर्डिंग साथियों 33% वन थे। दूसरी 1988 में। और जो पर्यावरण नीति, वन और पर्यावरण नीति लागू हुई थी वो 18 फरवरी 2010 को लागू हुई थी। इसके अकॉर्डिंग साथियों जो वन थे 20% थे। कितने थे? 20%। ठीक है, और वन विभाग की जो स्थापना थी 1949-50 में हुई थी। ये आपको याद रखना है। इसके अकॉर्डिंग 13%। इसके अकॉर्डिंग कितना? 13%। 1949-50। ठीक है, तो ये तीनों चीजें आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट रहने वाली साथियों, तो इनको अच्छी तरीके से रट लेना। आपके एग्जाम में काफी हेल्प करने वाले सारे डेटा मैं आपके सामने लेकर आया हूँ जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो यहाँ तक चीजें कंप्लीट हो गई। वन विभाग हो गया, वन नीति होगी, राष्ट्रीय वन नीति होगी। चलो आ जाओ, उसके बाद बात करते हैं राजस्थान के संदर्भ में।
राजस्थान के संदर्भ में देखो कुल वन आवरण कितना है अभी, मतलब कुल वन कितना है राजस्थान में, तो 32,921 है। पहले था कितना, 32,864 था। ठीक है, अभी वर्तमान में कितना है, 32,921 है। नए जो आंकड़े हैं 2023-24 के अकॉर्डिंग, ठीक है, 2023-24 के अकॉर्डिंग कितने हो जाएंगे, 921, 32,921। ठीक है, तो ये आपको याद रखना, लेटेस्ट डेटा है, तो ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है। चलो अब बात करते हैं आगे। राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना परसेंट है, तो याद रखना 9.60% है। और प्रति व्यक्ति वनावरण कितना है, वनावरण और वृक्षारोपण, तो याद रखना देखो 25,387 तो हेक्टेयर में है। ठीक है, और ये वनावरण है, और औसत की बात करें तो 0.037% ये हेक्टेयर में, 0.037% ये हेक्टेयर में है। तो ये दोनों डेटा आपको याद रखना है। तो चीज़ें यहाँ तक समझ में आ गई होगी। चैनल अपने तो भाई को जरूर सपोर्ट कीजिएगा, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही थोड़ी बहुत मेहनत भाई के लिए आप भी कर सकते हो, भाई जब आपके लिए इतनी कर सकता है तो सपोर्ट तो कर ही सकते हो भाई को। ठीक है, इसके पहले हमने क्या पढ़ा, तो आप लोग सर इससे पहले हमने पढ़ा है राष्ट्रीय वन नीति, ठीक है, वन एवं पर्यावरण नीति और वन विभाग की स्थापना। ठीक है, रट लेना अच्छी तरीके से, देखो पूछा जाता है। राष्ट्रीय वन नीति तो आप बोलोगे सर 12 मई 1952, उसके करीब 33% वन थे। और दूसरी जो वन नीति थी 1988 में। चलो बताओ भाई, वन और पर्यावरण नीति तो आप लोग सिर्फ 18 फरवरी 2010, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग 20% वन थे। और वन विभाग की जो स्थापना थी 1949-50 में हुई थी, जिसके अकॉर्डिंग 13% वन थे। ठीक है, तो यहाँ तक चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं आगे। देखो जो अभी जो वन आवरण में कितना है, तो 32,961 है, सॉरी 921 है। और पहले कितना था, तो 864 था, 32,864, अभी है 921। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 9.60 है ही। वनावरण और वृक्षारोपण कितना है, 25,387। ठीक है, और कितने हेक्टेयर में, तो याद रखना ये हो जाएगा 0.037%, मतलब हेक्टेयर का। तो इंपॉर्टेंट डेटा है, याद रखना 32,387। चलो बढ़ते हैं अब आगे। अब बात करते हैं वन के प्रकार। देखो 3 प्रकार हो जाएंगे, एक तो आरक्षित, रक्षित और अविकृत। इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। चलो भाई, जो अभी नवीन जो वनों की स्थिति है कितना परसेंट है, तो ये आपको याद रखना, लेटेस्ट डेटा के अकॉर्डिंग मैं आपको चीजें पढ़ा रहा हूँ। तो आरक्षित हो जाएगा, देखो 36.99% हो जाएगा आरक्षित वन, जिसपे पूर्ण प्रतिबंध है। ठीक है, जिसमें राष्ट्रीय उद्यान आ जाएगा और अभ्यारण्य आ जाएगा, किसमें, आरक्षित वन के अंदर। और ये हो जाएगा उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और अलवर। ठीक है, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, अलवर। और रक्षित वन जो राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्र में पाए जाते हैं, कितना है, 56.51% है। कितना है, 56.51% है 2023-24 के आंकड़ों के अनुसार। इसमें मर्ग वन और आखेट आ जाएगा। राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रफल पाया जाता है, और एक कहाँ पर, बारह करौली, उदयपुर। और अविकृत वन याद रखना 6.50% पे है ये, और ये बीकानेर, गंगानगर, जैसलमेर में। और याद रखना ये जो वन है ये ठेके पर दिए जाते हैं। ठीक है, देखो एक तो आरक्षित वन हो जाएगा 36.99 में, उसके बाद हो जाएगा रक्षित वन कितना, 56.51 में, और ये हो जाएगा 56.50। तो तीनों को याद रखना क्रम वाइज। तो यहाँ तक चीजें आपको समझ में आ गई होगी। आरक्षित वन पे पूर्ण प्रतिबंध है, रक्षित में थोड़ा छूट है, और जो अविकृत वन है जो ठेके पर दी जाती है, तो ये हो जाएगा 6.50 हो जाएगा बीकानेर, गंगानगर, जैसलमेर। ठीक है, तो चैनल पर नहीं तो भाई को जरूर सपोर्ट कीजिए, अब तक सब्सक्राइब सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो 36.99, ठीक है, डेटा याद रखना 36.99 ये हो जाएगा, 56.51 रक्षित हो जाएगा, और 6.50 क्या हो जाएगा, अविकृत हो जाएगा। तो यहाँ तक चीजें आपको समझ में आ गई। इससे पहले हमने क्या पढ़ा है, देखो बताओ भाई, इससे पहले देखो सर हमने पढ़ा है कुल वनावरण कितना है राजस्थान में, तो 32,921। ठीक है, पहले 864 था, अभी 921 है। चलो बताओ भाई, वनावरण भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, तो आप बोलोगे सर 9.4। ठीक है, वनावरण प्लस वृक्षारोपण कितना है, 25,387, मतलब 25,387 हेक्टेयर में कितना है, तो याद रखना 0.037%, यस 0.037 हेक्टेयर। ठीक है, तो सारी चीजें टिप पे रखोगे तो आपकी काफी काम में आने वाली है। ठीक है, तो आप भूलोगे नहीं। आरक्षित वन तो ये हो गया, आरक्षित वन कितना, 36.99, 37 मान लो। ठीक है, याद करने के लिए 37 मान लो, इसमें एक कम कर देना, 37 मान लो। ठीक है, तो 36.99 ये हो जाएगा। देखो पूर्ण प्रतिबंध है आरक्षित वन पे। ठीक है,
तो 12 ये हो जाएगा उदयपुर, चित्तौड़गढ़, अलवर। ठीक है, इसमें राष्ट्रीय उद्यान है और अभ्यारण्य हो जाएगा, और उसमें मृगवन है और आखेट है रक्षित में। तो इसमें हो जाएगा 56.51 में थोड़ी बहुत शीतलता है, मतलब थोड़ी बहुत छूट है। और अविकृत वन 6.50% पे, पहले 40% पे था, अब 50 हो गए। जो अविकृत वन है वो ठेके पर दिए जाते हैं, याद रखना, जो बीकानेर, गंगानगर, जैसलमेर हो जाएगा। चलो बढ़ते हैं साथियों, अब आगे कुछ खास खास इन्फॉर्मेशन। देखो किसी भाई और बहन को अगर नोट्सों की नीड है, ठीक है, लेवल 1 की बात कर रहा हूँ अभी, ठीक है, तो जीके का जो आपका पोर्शन रहने वाला है 180 नंबर का, इसका आपको कंप्लीट नोट्स मिलने वाले हैं। ठीक है, और देखो जो अपने नोट्स है वो गागर में सागर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये अपने फ़ोन पे नंबर है, यही व्हाट्सअप नंबर है, जिस भी भाई और बहन को चाहिए। मैंने मात्र 51 रुपये फीस रखी है, ठीक है, कोई ज़्यादा नहीं है। वैसे आप देख, ठीक है, वैसे अपनी क्लासेस चल रही हैं, लेकिन दोस्तों जो अपने नोट्स है वो गागर में सागर पढ़ने वाले हैं। एक बार लेके जरूर देखना, प्रिंट निकलवा लेना अच्छी तरीके, इससे बाहर चीज़ें नहीं जाएगी। और बाकी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाओ। ठीक है, तो जिस भी भाई और बहन को लेना है, ये अपने नंबर है, ठीक है, और ये फ़ोन पे नंबर है, व्हाट्सअप नंबर भी यही है। और मात्र मैंने 51 रुपये प्राइस रखी है। इसकी जो रिसिप्ट है इस पे व्हाट्सअप कर देना, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, जब भी भाई इच्छुक है, वैसे अपनी क्लासेस चल रही है। चलो आ जाओ, अब बात करते हैं वनों की दृष्टि से। वनों की दृष्टि से राजस्थान कौन सा स्थान है, तो याद रखना 15वां स्थान है वनों की दृष्टि से। कौन सा स्थान है, तो आप बोलोगे सर 15वां स्थान है। और वन आवरण कितना है, 16,455। ठीक है, भारत का कितना है, तो याद रखना 4.87% है, 4.87% है। ठीक है, राजस्थान में देखो सर्वाधिक वन व शुष्क वनों का कौन से पाए जाते हैं, याद रखना दोखड़ा। वन मंडल कितने हैं अभी, तो वन मंडल है 38, सीधा सीधा याद रखना, वन मंडल 38 और वन्य जीव मंडल 16। ठीक है, वन मंडल 38, वन्य जीव मंडल 16। वनावरण वृक्षारोपण इसकी हमने बात कर ली थी, 25,387, जो कितना परसेंट है, 7.42% है भारत। ठीक है, और राजस्थान का कार्बन स्टॉक कितना है, 110.77 है, देश का 1.54% है ये। ठीक है, तो वन आवरण तो आप बोलोगे सर 15वां। हाँ, ठीक है, वनों में 15 हूँ, वन आवरण 16,455 है, जो भारत का 4 पॉइंट कितना है, 87। ठीक है, सर्वाधिक वन दो कड़ा के हो ही जाएंगे। वन मंडल कितने, तो आप बोलोगे सर वन मंडल हो जाएंगे 38, वन्य जीव मंडल 16। तो वन मंडल 38 रट लेना अच्छी तरीके से, वन मंडल है 38, वन्य जीव मंडल है कितने, 16। तो 38 16 याद रखना, 38 16 38 16। ठीक है, बार बार रिवाइज करना, चीजें आपकी सटीक हो जाएगी। उसके बाद वनावरण और वृक्षारोपण की हमने बात ही कर ली थी, 25,387 है। और अगर हेक्टेयर में पूछे तो 0.037% है, हेक्टेयर है सॉरी। तो ये जो भारत का कितना परसेंट है, 7.42% है। कार्बन जो स्टॉक है 110.77 है, जो भारत का 1.54% पे है। ठीक है, तो यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। देखो रिवाइज करने दो, जितना भी रिवाइज करना था हमने कर लिया साथ का साथ। ठीक है, बस यही चीज़ें हैं जो, देखो जितना रिवाइज करोगे उतनी चीज़ें आपकी बेटर होती जाएगी। लेकिन दोस्तों मैटर देखो, मैटर अगर मैं पीडीएफ भी दे दूँ तो उसमें भी देखो काफ़ी मैटर लगे। जितना आप रिवाइज करोगे साथ के साथ उतनी चीज़ें आपकी सरल होती जाएगी बस। चलो आ जाओ, अत्यधिक सघन वन। ठीक है, अलवर में और उदयपुर में 6 जिले हैं, इनको अच्छे तरीके रट लेना। अत्यधिक सघन वन में मध्यम सघन वन सर्वाधिक, ठीक है, जो राजस्थान में सर्वाधिक पाए जाते हैं, उदयपुर और चूरू। चलो आ जाओ, यहाँ तक चीजें आपको समझ में आ गई होगी। इससे पहले हमने, ठीक है, सारा पढ़ लिया था, कार्बन स्टॉक क्या है, ठीक है, वनावरण वृक्षारोपण कितना है। देखो अत्यधिक सघन वन अलवर और जयपुर, अत्यधिक सघन वन है जो अलवर में और जयपुर में पाए जाएंगे। पहला अलवर हो जाएगा और जयपुर हो जाएगा। और देखो 6 जिले हैं, इनको अच्छी तरीके रट लेना। देखो अलवर जयपुर तो पहला हो ही जाएगा, फिर जैसलमेर, हनुमानगढ़, बूंदी और बीकानेर। जैसलमेर, ठीक है, उसके बाद हनुमानगढ़, फिर बूंदी और फिर बीकानेर। ये 4 जिलों को अच्छी तरीके याद रखना, जैसलमेर, बीकानेर, जैसलमेर सॉरी, और हनुमानगढ़ और बीकानेर और बूंदी। ठीक है, तो इसको भूलना मत। तो अलवर, जयपुर, ठीक है, उसके बाद जैसलमेर और हनुमानगढ़, जैसलमेर, हनुमानगढ़, बीकानेर, बूंदी। चलो बढ़ते हैं मध्यम सघन वन, उदयपुर, चूरू हो जाएगा। चलो आ जाओ, अब इसके बाद हम बात करते हैं, देखो चैंपियन एंड सेट वन। देखो ये यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें से कौन से चैंपियन सेट वन है, तो दोनों को याद रख लेना। देखो उष्ण कटिबंधीय दोनों में,
लेकिन एक शुष्क पर्णपाती एक कटेदार वन है, ठीक है। देखो दो हो जाएंगे, एक तो उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती, उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती हो जाएगा, और उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन हो जाएगा। इनको अच्छे तरीके से रट लेना, आपके एग्जाम की दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, ठीक है। ज्यादा टाइम नहीं लूंगा साथियों वनों में, लेकिन दोस्तों ये जितना भी मैटर इनको रट जाना, आपके वनों में से क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। चैंपियन एंड सेंट तो आप लोगों के सिर्फ दो प्रकार हो जाएंगे, ठीक है। उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती और कांटेदार वन, तो दो वन याद रख लेना, आपके एग्जाम की दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। मध्यम सागर वन तो आप लोग सिर्फ उदयपुर और न्यूनतम चूरू, जो राजस्थान में सर्वाधिक पाए जाते हैं मध्यम सघन वन। उसके बाद हमने बात की है अत्यधिक सघन वन, तो देखो वो हो जाएगा अलवर, जयपुर, जैसलमेर, हनुमानगढ़, बूंदी और बीकानेर। ये 6 जिले, इनको अच्छे तरीके से रट लेना, ठीक है। कौन कौन से? अलवर, जयपुर, ठीक है। उसके बाद हनुमानगढ़, जैसलमेर, बूंदी और बीकानेर, ठीक है। उस चैंपियन एंड सेट वन, तो देखो उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती और उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन। चलो भाई अब बात करते हैं प्रीवियस ईयर में जो पूछा गया है, ठीक है। ये क्रम आपको याद रखना है ऐसा। देखो सर्वाधिक वन, सर्वाधिक वनों की दृष्टिकोण, देखो सर्वाधिक जो वृद्धि हुई थी, ठीक है, वृद्धि और कमी ये दोनों पूछा गया था, तो याद रखना जो सर्वाधिक वृद्धि हुई है जाल अजमेर, पाली और बीकानेर, और कमी, ठीक है, सर्वाधिक वृद्धि अजमेर, पाली और बीकानेर, और कमी जालोर, करौली, सिरोही, ठीक है। दोनों को याद रखना, एग्जाम की दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। देखो ये कमी का तो दोस्तों RS प्री में पूछा गया था कि राजस्थान में सर्वाधिक कमी कौन कौन से जिलों में आई थी, ठीक है। तो जालोर, करौली और सिरोही हो जाएगा, और सर्वाधिक वर्दी अजमेर, पाली और बीकानेर, अजमेर, पाली और बीकानेर, ठीक है। बार बार रिवाइज करना, आपका काम हो जाएगा। चलो भाई राजस्थान में सर्वाधिक वन क्रम वाई याद रखना। देखो सबसे पहले बात करें उदयपुर, बारां, करौली, चित्तौड़गढ़, इनको याद रख लेना। अब देखो इससे कैसे चीजें बनेगी। देखो राजस्थान में जो सर्वाधिक वन उदयपुर, बारां, करौली, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, बारां, करौली, चित्तौड़गढ़, इनको अच्छे तरीके से याद रख लेना। परसेंटेज की बात करें तो देखो पहले क्या है, तो आप लोगों को सिर्फ परसेंटेज है, तो पैसे मतलब पैसे स्टार्ट होगा पहला जिला, तो प्रतापगढ़ हो जाएगा, वहीं उदयपुर ये हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों 12 है, तो 12 बाद में चला जाएगा, और जो करौली वो पहले आ जाएगा, मतलब करौली, 12 और सिरोही। तो याद रखना उदयपुर, 12, करौली, ठीक है, चित्तौड़गढ़, तो ये क्रम आपको याद रखना। परसेंटेज में बात करें तो परसेंटेज मतलब पैसे स्टार्ट है, तो प्रतापगढ़, उदयपुर, करौली, 12 और सिरोही, ठीक है। सर्वाधिक वन तो आप बोलोगे सर्वाधिक जो वृद्धि हुई थी अजमेर, पाली, बीकानेर में, ठीक है। कमी जालोर, करौली और सिरोही। चलो आ जाओ अब बात करते हैं न्यूनतम वन। न्यूनतम वन की बात करते हैं तो न्यूनतम वन याद रखना चूरू, हनुमानगढ़, नागौर, जोधपुर। ट्रिक क्या काम करती है तो याद रखना चू है ना जो, ठीक है। राजस्थान में न्यूनतम वन तो चूरू, हनुमानगढ़, नागौर, जोधपुर, चूरू, हनुमानगढ़, नागौर, जोधपुर। परसेंटेज की बात करता हूँ तो परसेंटेज में भी चूरू ही हो जाएगा, ठीक है। लेकिन दोस्तों हनुमानगढ़ की जगह क्या हो जाएगा, जोधपुर हो जाएगा, और नागौर वैसा का वैसा रहने वाला। 3 याद कर लेना, आपका काम हो जाएगा। परसेंटेज न्यूनतम देखो चूरू, हनुमानगढ़, नागौर, जोधपुर, ठीक है। तो हनुमानगढ़ की जगह जोधपुर ऐड कर देना, तो हनुमान चूरू, हनुमानगढ़ की जगह जोधपुर, फिर नागौर, फिर जैसलमेर, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको याद रख लेनी है। चलो बताओ भाई सर्वाधिक वन वर्दी कहाँ पूरी, तो आप बोलोगे सर अजमेर, पाली, बीकानेर। कमी तो आप बोलोगे सर जालोर, बीकानेर, ठीक है, जालोर, करौली, ठीक है। और उसके बाद हमने बात की है सर्वाधिक वन, तो सर्वाधिक वन कहाँ पर भाई, तो आप बोलोगे सर सर्वाधिक वन हो जाएगा उदयपुर, 12, करौली, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, 12, करौली, चित्तौड़गढ़, ये आपको याद रखना। अगर मैं पूछूं कि परसेंटेज में वन, तो आप बोलोगे सर उदय प्रतापगढ़ हो जाएगा, फिर उदयपुर हो जाएगा, ठीक है, फिर करोल 12 हो जाएगा, फिर करौली हो जाएगा, फिर सिरोही हो जाएगा, तो ये आपको याद रखना है। न्यूनतम वन चूरू, हनुमानगढ़, नागौर, जोधपुर हो जाएगा, फिर हनुमानगढ़ की जगह जोधपुर लगा देना, और नागौर और जोधपुर का जैसलमेर। चलो आ जाओ अब बात करते हैं वनावरण की। देखो वनावरण में भी क्या होगा, वनावरण में भी यही टिक काम करेगी परसेंटेज वाली, ठीक है। देखो अभी तक हमने न्यूनतम पढ़ा, अब देखो वनावरण याद रखना उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़, 12, ठीक है। तो उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़, 12 सर्वाधिक वनावरण भी उदयपुर में है, उसके बाद अलवर में हो जाएगा, फिर प्रतापगढ़, फिर 12 में हो जाएगा, ठीक है। परसेंटेज में बात करते हैं उदयपुर, प्रतापगढ़, सिरोही और करौली हो जाएगा न्यूनतम वन में। तो देखो न्यूनतम वन वनावरण में याद रखना चूरू, हनुमानगढ़, जोधपुर, गगनगढ़। तो ट्रिक क्या कहती है अपनी,
फिर क्या कहती है कि चू है जोग, ठीक है, चू है जोग, तो चूरू, हनुमानगढ़, जोधपुर, गंगानगर। परसेंटेज की बात करते हैं तो देखो जोधपुर आ जाएगा, फिर चूरू, जैसलमेर और बीकानेर। जोधपुर, चूरू, जैसलमेर और बीकानेर, ये आपको याद रखना। सर्वाधिक वनावरण तो आप बोलोगे सर उदयपुर में, फिर अलवर में, फिर प्रतापगढ़ में, फिर बारह में। उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़, बारह। और परसेंटेज में बात करता हूँ तो परसेंटेज में उदयपुर, प्रतापगढ़, सिरोही, करौली। उदयपुर, प्रतापगढ़, सिरोही, करौली। तो ये आपको याद रखना है। न्यूनतम वनावरण तो चू है जो चूरू, हनुमानगढ़, जोधपुर और गंगानगर। उसके बाद देखो परसेंटेज में बात करता हूँ तो जोधपुर हो जाएगा, चूरू, जैसलमेर और बीकानेर। तो ये आपको याद रखना है, आपके एग्जाम की दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट रहने वाला है। चैनल अपने तो भाई को जरूर सपोर्ट कीजिएगा, अब तक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा साथी। ठीक है, तो बढ़ते हैं अब आगे। चलो भाई, झाड़ी क्षेत्र, ठीक है, तो झाड़ी क्षेत्र राजस्थान में कहाँ कहाँ सर्वाधिक याद रखना, पाली में, करौली और जयपुर। पाली, करौली और जयपुर। और न्यूनतम, न्यूनतम की बात करता हूँ मैं, तो न्यूनतम हो जाएगा कहाँ पे, हनुमानगढ़, गंगानगर और चूरू। ठीक है, हनुमानगढ़, गंगानगर और चूरू। तो पाली, करौली, जयपुर और हनुमानगढ़, गंगानगर, चूरू। ठीक है, इमारती लकड़ी, देखो इमारती लकड़ी जी कहाँ से प्राप्त होती है, देखो एक तो सागवान से प्राप्त होती है, सालर से प्राप्त होती है, सालर वन से, रोइडा से और शीशम से। इमारती लकड़ी सालर, ठीक है, सागवान हो जाएगा, रोइडा, शीशम हो जाएगा। जलाने वाली लकड़ी कौन सी हो जाएगी, एक तो धोखड़ा हो जाएगी, खेर हो जाएगी, बबूल, खेजड़ी। ठीक है, यहाँ तक चीजें आपको समझ में आ गई होगी, रट लेना इनको अच्छे तरीके से। चलो भाई, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें, ठीक है, जहाँ से क्वेश्चन सीधे सीधे बनेंगे। देखो वन में से आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, इतना मैं आपको ये बता सकता हूँ। तो चलिए, चलो आ जाओ। देखो, वन संरक्षित अधिनियम जो स्वीकृत हुआ था वो 1980 में हुआ था। संयुक्त वन प्रबंधन संस्थान 1991 में, याद रखना मैंने काफी बार हटवाया है ये। पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन निदेशालय की जो स्थापना हुई थी वो 2019 में हुई थी। पहले तीनों को याद रखना। वन संरक्षित अधिकृत से तो आप लोग सर 1980, संयुक्त वन प्रबंधन तो आप बोलोगे सर 1991, और पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन निदेशालय ये 2019 हो जाएगा। तीनों को याद रखना। देखो, वन संरक्षित 1980, 1991, 2019। तो चले अब आगे, चलो अब आगे। वन संरक्षित अधिनियम 1980, 91 और 19 हो गया। चलो भाई, संयुक्त वन प्रबंधन 1991 हो गया, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन निदेशालय 2019। चलो भाई, राजस्थान जलवायु परिवर्तन नीति, याद रखना जलवायु परिवर्तन 2023 हो जाएगा। हरित हाइड्रोजन नीति 29 सितंबर 2023 हो जाएगा। ठीक है, हरित हाइड्रोजन जो नीति है 29 सितंबर 2023 हो जाएगा। इसको अच्छी तरीके से रट लेना। और राजस्थान में प्रथम पारिस्थितिक मित्र जो संभाग रहेगा वो माउंट आबू रहेगा। इससे पहले हमने क्या क्या पढ़ा है, तो आप बोलोगे सर इससे पहले हमने पढ़ा है संयुक्त वन, ठीक है, और संरक्षित अधिकृत, उसके बाद वन और पर्यावरण क्या निदेशालय। तो इनको देखो जितना रिवाइज करोगे, वन संरक्षित अधिकृत से संयुक्त वन प्रबंधन संस्था। चलो बताओ भाई, देखो डेट तो आपको पता होगी, तो आप बोलोगे सर एक तो 80 में, एक 91 और एक 2019 में। इतना याद रखना, 80, 91 और 2000। ठीक है, बाकी चीजें आपको याद हो जाएगी, दो तीन एक दो बार पढ़ लेना क्लास को फास्टली, तो आपकी चीजें गलत नहीं होगी। तो 80, 91, 2019। ठीक है, तो राजस्थान जलवायु परिवर्तन 2023 हुई जगह। हरित हाइड्रोजन नीति 29 सितंबर, 29 दिसंबर नहीं है, 29 सितंबर 2023 हो जाएगा। प्रथम पारिस्थितिक मित्र संभाग ये माउंट आबू हो जाएगा। टोफियर का जो संबंध है, ये क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस ईयर में। टोफियर का जो संबंध है वो पौधे रोपण से है। ठीक है, जो टोफियर का जो संबंध रहने वाला साथियों वो पौधे रोपण से, इनको याद रखना। हरित हाइड्रोजन, सॉरी, हरित राजस्थान योजना, ये भी दो तीन बार क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसको अच्छी तरह याद रखना। 2009 से 10, ठीक है, और 13 और 14, 2009, 10, 13 और 14। तो इनको अच्छी तरीके से रट लेना। ये जो डेट रहने वाले ये मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले। ठीक है, इसलिए मैं ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ कि आपका ये चीज़ें गलत नहीं जाए। ठीक है, तो देखो, वन संरक्षित अधिनियम 1980, संयुक्त वन प्रबंध संस्थान तो आप बोलोगे सर 1991, और जलवायु और पर्यावरण निदेशालय 2019। ठीक है, जलवायु परिवर्तन नीति 2023 हो जाएगा। हरित हाइड्रोजन 29 सितंबर, और परिस्थिति मित्र ये हो जाएगा माउंट आबू। टॉफियर का संबंध पौधरोपण से। हरित राजस्थान योजना 2009, 10 और 13, 14। ठीक है, राजस्थान में दोस्तों जो अधिकांश वन नहीं पाए जाते, तो याद रखना, पर्णधारी वन,
अल्पाइन वन, ज्वारीय वन, सदाबहार वन और उष्णकटिबंधीय वन अधिकांश स्तर। ठीक है, वो फिर ऑप्शन के हिसाब से डिपेंड करें, लेकिन जो अगर ये दिख जाए आपको तो ये अपनी पहली चॉइस होगी। तो याद रखना, कोणधारी वन, कोणधारी वन, अल्पाइन वन, ज्वारीय वन, सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय तर वनस्पति। चलो आ जाओ बढ़ते हैं। ठीक है, जो ठीक है ये क्वेश्चन याद रखना, ये प्रीवियस ईयर में पूछे गए, तो और हर एग्जाम में ये रिपीट होता है ये क्वेश्चन। देखो इमारती लकड़ी, देखो इसके बारे में बात करें, जो सागवान से इमारती लकड़ी, कोयला से धोकड़ा हो जाएगा, कत्ते से केर हो जाएगा और बीड़ी तेंदु से बनती है। ठीक है, जो सागवान से क्या हो जाएगा, इमारती लकड़ी, धोकड़ा, कोयला। ठीक है, धोकड़ा कोयला हो जाएगा, कत्था खेर से कत्था तैयार होता है और तेंदु से बीड़ी तैयार होती है। चलो भाई आ जाओ, अब बात करते हैं आगे। ठीक है, जो ढाक के वन सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं, ढाक के वन सर्वाधिक देखो याद रखना, चित्तौड़गढ़ के अंदर पाए जाते हैं, सदाबहार वन सिरों में पाए जाते हैं, सालर वन अलवर में पाए जाते हैं और सागवान वन बांसवाड़ा में पाए जाते हैं। इनको याद रख लेना, आपके एग्जाम की दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट। ठीक है, सागवान के वन, देखो तो देखो इसको जितनी बार रिवाइज करोगे, देखो ये क्वेश्चन सीधे सीधे पूछे जाते हैं स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में। तो ढाके वन तो आप बोलोगे सर ढाके वन चित्तौड़गढ़ में। ठीक है, सदाबहार वन तो आप बोलोगे सर माउंट आबू सिरोही के अंदर सदाबहार वन। उसके बाद सालर वन, जो सालर वन है वो अलवर में हो जाएगा सालर वन। और सागवान वन तो आप बोलोगे सर सागवान वन बांसवाड़ा में हो जाएगा। चारों वनों को अच्छी तरीके याद रख लेना और इनकी हाइट भी याद रख लेना। देखो हाइट से क्वेश्चन बनते हैं, सबसे ज्यादा हाइट पे रहेगा इन वनों में से, चारों में से ये रहेगा सालर वन, जो 450 मीटर की हाइट पे रहते हैं। उससे जस्ट नीचे रहेगा सागवान का वन। ठीक है, उससे जस्ट नीचे रहेगा सदाबहार वन। तो सबसे पहले तो आप बोलोगे सर सबसे पहले हो जाएगा सागवान, सालर वन। ठीक है, सालर वन, उसके बाद सागवान वन, उसके बाद सागवान हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा सदाबहार। ठीक है, तीन क्रम याद रख लोगे तो आपका काम हो जाएगा। देखो जो सालर वन है 450 मीटर की हाइट पे है। ठीक है, और जो सागवान वन है 250 से 450 मीटर की हाइट पे है। और जो सदाबहार वन रहेगा ये 150 मीटर की हाइट पे रहेगा। ठीक है, तो ये जितनी भी आपकी इंपॉर्टेंट चीजें रहने वाली हैं इनको अच्छे तरीके रट लेना। देखो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि दोस्तों ट्रेंडिंग क्वेश्चनों का आपका पता ही होगा। ठीक है, तो जितने प्रीवियस क्वेश्चन में साथ के साथ आपको करवाता जाता हूँ, तो चीज़ों को हल्के में नहीं लेना है। जो भी क्लास में देख रहे हो अच्छे तरीके से उनको रट लेना है। इमारती लकड़ी, ठीक है, सागवान वनों से, दोकड़ा से कोयला, ठीक, केर से कत्था और तेंदु से बीड़ी। ठीक है, ढाके वन चित्तौड़गढ़ के अंदर, ढाके वन चित्तौड़गढ़ के अंदर। ठीक है, सदाबहार वन कहाँ पर, तो आप बोलोगे सर सदाबहार वन हो जाएगा माउंट आबू के अंदर ओनली। और उसके बाद बात करते हैं सालर वन जो अलवर के अंदर हो जाएगा, और सदा कौन सा हो जाएगा सागवान वन, ये बांसवाड़ा में हो जाएगा। ठीक है, आगे हम इनके बारे में डिटेल से बात करने वाले हैं। सबसे ज्यादा हाइट पे इन वनों में से तो आप बोलोगे सर सालर वन। ठीक है, उसके बाद सागवान वन, उसके बाद सदाबहार वन। ठीक है, तो सालर वन हो जाएगा 450 मीटर की हाइट पे, और ये 250 से 450 मीटर की हाइट पे हो जाएगा, और ये हो जाएगा 150 मीटर की हाइट पे। चलो बढ़ते हैं अब आगे, यहाँ तक चीजें आपको समझ में आ गई होगी। चलो भाई, जलवायु के आधार पे जो वर्गीकरण हुआ है उसको हम देख लेते हैं। देखो 5 प्रकार से होंगे। तो सबसे पहले शुष्क कांटेदार मरुस्थलीय वन राजस्थान में जो सर्वाधिक पाए जाते हैं। ठीक है, औसत देखो वर्षा होगी 30 से कम 30 सेमी से। वृक्ष जो पाए जाएंगे आपको पता होगा पश्चिम में कौन से पाए जाते हैं, तो आप बोलोगे सर वहाँ पानी की कमी है, तो मतलब केजड़ी, रोइड़ा, बबूल, कांटेदार पाए जाएंगे। ठीक है, होगा आगड़ा, केरलाना, अरना, ये उसमें झाड़ियाँ और सेवण और दामन आपको पता होगा पश्चिम राजस्थान में पाई जाती है, सेवण और दामन। चलो भाई, उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती, देखो एक तो शुष्क कांटेदार मरुस्थलीय वन, शुष्क कांटेदार मरुस्थलीय वन, उसके बाद उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती। ठीक है, क्षेत्रफल हो जाएगा 23.38% में। वर्षा होगी इसके अंदर 50 से 80 सेमी, और इसमें जो वृक्ष पाए जाएंगे बबूल, खेजड़ी, रोहिड़ा और पीपल। और ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, उष्ण कटिबंधीय शुष्क, तो ये हो जाएंगे अलवर, भरतपुर और उदयपुर और अजमेर। ठीक है, पूर्वी साइड में, कहाँ पर, पूर्वी साइड में, तो ये हो जाएगा। ठीक है, अलवर, भरतपुर, ठीक है, और ये उदयपुर। ठीक है, और ये हो जाएगा मिड में अजमेर। ठीक है, लोकेशन से आपको याद रख लेना है। तो उष्ण कटिबंधीय शुष्क अलवर,
भरतपुर, उदयपुर, अजमेर। तो याद रखना एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, शुष्क पतझड़ आपने बात कर ली थी। शुष्क कांटेदार मरुस्थलीय वन, उष्ण कटिबंधीय शुष्क वन, ठीक है, 23.38% पे पाए जाते हैं। चलो अब मिश्रित वन। मिश्रित वन देखो राजस्थान के दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी भाग में पाए जाते हैं, जिसको बोलेंगे हाड़ौती वाला क्षेत्र। हाड़ौती वाला क्षेत्र, हाड़ौती वाला क्षेत्र कहाँ पर? मिश्रित वन। चलो आ जाओ। ठीक है, ये वाला जो क्षेत्र रहने वाला है, ठीक है, ये वाला जो क्षेत्र रहने वाला हाड़ौती वाला, ठीक है, इसमें मिश्रित वन पाए जाएंगे। इससे पहले पढ़ा है हमने उष्ण कटिबंधीय वन। ठीक है, तो कहाँ पर? तो आप बोलोगे सर ये पूर्व में, अलवर भरतपुर में और उदयपुर और अजमेर में। ठीक है, ठीक है, तो बढ़ते हैं अब आगे। मिश्रित वन, हाड़ौती वाला, इसमें दो की अधिकता होती है। ठीक है, दो किसके काम में आता है? तो आप बोलोगे सर कोयला है। 58.11% पे पाए जाते हैं। वर्षा होगी 80 से 100, 58.11% में, 58.11%, 80 से 100 सेमी वर्षा। तो ये आपको याद रखना है। चलो भाई आ जाओ। शुष्क सागवान वन, ठीक है, इसे मानसूनी वन पत्ती व चौड़ी पत्ती वाले वन कहा जाता है, याद रखना। जो शुष्क सागवान वन है राजस्थान के दक्षिण पाया जाता है, बांसवाड़ा में। ठीक है, इसके बारे में हमने बात कर ली थी, दक्षिण साइड में। ठीक है, फर्नीचर उपयोग में ये काम में ले जाता है। 6.86% पे है ये, औसत 80 से 110 हो जाएगा। ठीक है, तो शुष्क सागवान वन इंपॉर्टेंट है, जो अब वन आने वाला है, इनमें 200 अधिकांश क्वेश्चन बनता है। शुष्क सागवान वन, एक तो देखो मानसूनी वन पत्ती वाले, चौड़ी पत्ती वाले वन, याद रखना। फर्नीचर के उपयोग में 6.86% पे, और ये हो जाएगा 80 से 110 से में इसमें वर्षा होती है। तो परसेंटेज याद रख लेना और वर्षा याद रख लेना। ठीक है, शुष्क सागवान वन पता ही होगा आपका, फर्नीचर के काम आता है, मतलब फर्नीचर उपयोग में इन वनों की अधिकता होती है। और क्षेत्रफल में याद रखना 6.86% पे, 80 से 110% वर्षा। सागवान, बरगद, आम, छाल, खैर, ये याद रखना जो इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, इनके वृक्ष प्रमुख है। पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा वृक्ष जो सागवान में पाए जाते हैं, तो सागवान, बरगद, आम, खैर। चलो आ जाओ उपोष्ण वन। देखो उपोष्ण वन राजस्थान में एक ही जगह पाया जाता है, 0.39% पे पाए जाएंगे। देखो उपोष्ण कटिबंधीय वन बोल दो या अर्ध उष्ण सदाबहार वन बोल दो या सदाहरित या अर्ध सदाहरित वन बोल दो, ये बात एक ही है। ठीक है, तो अटकना मत इनमें। तो उपोष्ण कटिबंधीय वन, सदाबहार वन, उपोष्ण कटिबंधीय वन, अर्ध उष्ण सदाबहार वन, और सदाहरित और अर्ध सदाहरित। ठीक है, अर्ध उष्ण सदाबहार वन, सदाहरित और अर्ध सदाहरित। ठीक है, 0.39% है। 25 से 100 से 150 में वर्षा होती है। सिरोही के माउंट आबू में ये पाए जाते हैं। सागवान वन, तो आप बोलोगे सर सागवान वन राजस्थान के दक्षिणी भाग में पाए जाते हैं, 6.86% पे, 6.86% पे, 80 से 110 से में इसके अंदर वर्षा होती है। ठीक है, फर्नीचर के लिए ये उपयोग है। ठीक है, और इसमें सागवान के वन हो जाएंगे। ठीक है, और सागवान, ठीक है, बरगद, आम, छाल, खैर प्रमुख है। जहाँ तक चीज समझ में आ गई होगी। मिश्रित होना आपको पता ही होगा। ठीक है, हाड़ौती वाले क्षेत्र में हो जाएगा उष्ण कटिबंधीय, या अलवर, भरतपुर, अजमेर और उदयपुर। ठीक है, बबुल, खेजड़ी और पीपल। ठीक है, 23.38 पे। ठीक है, मिश्रित होने 58.11% पाए जाएंगे, ये हो जाएगा 80 से 100, इसमें मसला हो गया। चलो आ जाओ, अब बात करते हैं वनस्पति के आधार। देखो वनस्पति के आधार पे बात करते हैं, तो देखो सालर वन, सालर वन सर्वाधिक राजस्थान में पाए जाएंगे। कहाँ पर? उदयपुर, अलवर, सलुम्बर और राजसमंद। हाइट आपको पता ही होगा, चार, इसके बारे में बात करी, 450 मीटर से अधिक। ठीक है, जो सालर वन है, गोंद का एक अच्छा स्रोत है सालर वन। किसका? गोंद का। चलो बढ़ते हैं ढाक। ढाक प्लस कांकरा, ढाक बोल दो, प्लस बोल दो, कांकरा बोल दो। इसको लाल सुर्ख भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लाल सुर्ख भी, या लाल सुर्ख फूल भी है। ठीक है, बात एक है। फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट या जंगल की ज्वाला। वैज्ञानिक नाम ब्यूटिमा मोनोस्पर्मा, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा।
ठीक है। तो ढाक के वन कहाँ पर पाए जाते हैं? ढाक के वन राजसमंद व चित्तौड़गढ़ के अंदर, ठीक है। राजसमंद चित्तौड़गढ़ में, अगर चित्तौड़ नहीं हो तो राजसमंद हो जाएगा, राजसमंद है तो राजसमंद है तो सही है। चलो आ जाओ, अब उसके बाद बात करते हैं खेजड़ी। देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो खेजड़ी से क्वेश्चन बनता ही बनता है। खेजड़ी को जो राज्य वृक्ष का दर्जा दिया गया था वो 31 अक्टूबर 1983 को दिया गया था। और ये 2/3 भाग में कितने में 2/3 भाग में पाई जाती है। डाक टिकट 5 जून 1998 को जारी हुआ था, ठीक है। सिंधी में इसको छोगड़ा बोलते हैं, पंजाब हरियाणा में जाटी, और शीतला माता का ये प्रतीक चिन्ह है खेजड़ी। आराध्य देवी परमार और तोमर वंश हो जाएगा। गोगा जी, केसर जी और जुझार जी, जिसके जो स्थान है वो खेजड़ी वृक्ष के नीचे, ठीक है। खेजड़ी की पत्ती को लोम बोलते हैं, हरा फल को सांगरी, सूखा को खोखा, ठीक है। कीड़े, देखो इसमें जो कीड़ा लगता है वो सलेटना और कवक लगता है गायकोटम, ठीक है। सलेटना और गायकोटम। तो खेजड़ी के जितने भी इंपॉर्टेंट टर्म्स है याद रख लेना। 31 अक्टूबर 1983, ठीक है। 2/3 भाग पर ये पाया जाता है, 5 जून 1998 में, ठीक है। सिंधी में धोकड़ा, पंजाब हरियाणा में जाटी, शीतला माता का प्रतीक, और परमार और तोमर वंश इसमें हो जाएंगे। उसके बाद हम बात करते हैं, ठीक है, गोगा जी, केसरिया जी और जुझार जी। गोगा जी, केसरिया जी और जुझार जी, ठीक है। इनके जो स्थान है वो खेजड़ी वृक्ष के नीचे। सूखे पत्ते को लोम, हरा को सांगरी, सूखा को फोका, देखो सेलेटना और गायकोटा। चलो बढ़ते हैं आप आगे। देखो थार शोभा क्या है? ये एक खेजड़ी मतलब कांटे रहित किस्म है। किसकी? खेजड़ी की। तो याद रखना, शुष्क केंद्रीय बागवानी किसके द्वारा विकसित की गई है? बीकानेर द्वारा। याद रखना थार शोभा। ऑपरेशन खेजड़ा 1991 खेजड़ी बचाने के लिए प्रसिद्ध है। चिपको आंदोलन, चिपको आंदोलन 1973 सुंदरलाल बहुगुणा, ठीक है। ऑपरेशन खेजड़ा 1991 और चिपको आंदोलन 73, ठीक है। ऑपरेशन खेजड़ा 91 और 73 याद रख लेना, आपके एग्जाम की दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। सारे चीजें चीजें हैं जो सारे आपके एग्जाम के। देखो रामसनी गांव में देखो कर्मा और गोरा ने तो अपना जीवन बलिदान किया था 1604 में, और ये जोधपुर से रिलेटेड। चलो भाई, खेजड़ी गाँव। खेजड़ी देखो किनके शासनकाल में ये घटना हुई थी? तो याद रखना, अभय सिंह के शासनकाल में अमृता देवी ने 363 महिला थी या 363 लोगों ने जान दी थी। जोधपुर की घटना है, ठीक है। उसमें दोस्तों घटना में मारवाड़ का जो शासक था वो कौन था? तो गिरधर दास भंडारी था, ठीक है। तो अभय सिंह, गिरधर दास भंडारी। और देखो पहली बार जो खेजड़ी दिवस मनाया गया था 12 सितंबर 1978, याद रखना 12 सितंबर 1978। तो खेजड़ी ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। तो बढ़ते हैं अब आगे। देखो काकपुरिया, पेड़ वाले बाबा और खडाना शाखा विष्णु संप्रदाय के, और संत राजाराम वृक्षारोपण सन हो जाएगा। तो 12 सितंबर, देखो खेजड़ी गांव तो आप लोग सर जोधपुर, अभय सिंह के शासन काल में 363 लोगों ने जान दी थी। जोधपुर हो ही जाएगा, ठीक है। घटना जिस समय मारवाड़ का शासक था कौन? गिरधर दास भंडारी। और देखो इसकी जो पहली बार खेजड़ी दिवस मनाया गया था 12 सितंबर 1978 हो ही जाएगा, ठीक है। काकपुरिया, पेड़ वाले बाबा हो जाएगा, खडाना शाखा, ठीक है। विष्णु संप्रदाय से ये रिलेटेड है। संत राजाराम जो पर्यावरण संत के नाम से जाना जाता है, तो ये आपको याद रखना, ठीक है। और जो मैं चीजें आपको बताता हूँ, देखो एक खास चीज जो आपके काम की है, जिस भी भाई और बहन को नोट्स की जरूरत है, ठीक है। 180 नहीं 200 प्लस ही मानो आपको जीके में। 200 प्लस ही, नंबर 200 आपके जो जीके का पोर्शन रहने वाला है लेवल 1 का, ठीक है। मात्र और मात्र मैंने प्राइस रखे 51 रुपये, जिसमें दोस्तों आपको सारा मैटर मिलने वाला है, ठीक है। गागर में सागर बढ़ने वाले नोट्स मिलने वाले हैं, ठीक है। तो कहीं पर भी जाकर दोस्तों फैक्स मशीन से दोस्तों या फोटोकॉपी निकलवाना, अच्छे नोट्स हैं, मतलब आपको मजा आ जाएगा, ठीक है। मैंने बिल्कुल लो प्राइस रखे, इससे ज़्यादा या इससे कम मैं नहीं करूँगा, ठीक है। ये अपने फ़ोन पे नंबर है और यही अपने व्हाट्सएप नंबर में 51 रुपये का। तो अगर किसी भी भाई और बहन को चाहिए तो 51 रुपये का फ़ोन पे स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सएप नंबर पर भेज देना। आपको दोस्तों एंड टू एंड PDF मिल जाएगी सारी, ठीक है। जो जीके का पोर्शन रहने वाला है, जिसमें सेक्शन परिदृश्य हो जाएगा, और अगर जितने भी आपके चीज़ें रहने वाली है, राजस्थान जीके तो होगा ही होगा, उसके अलावा और भी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है। ये अपने नंबर है, और दोस्तों डिस्क्रिप्शन में मैंने चीज़ें दे रखी हैं, ठीक है। वहाँ पर जाकर भी आप देख सकते हो या ले सकते हो। चलो आ जाओ। रोहिड़ा, देखो रोहिड़ा तो याद रखना, ये भी हो जाएगा 31 अक्टूबर 1983 राज्य पुष्प हो जाएगा, ठीक है। राज्य पुष्प हो जाएगा। इसको सागवान, मरुटिक और राजस्थान की मरु शोभा कहता है। तो यहाँ तक चीजें आपको समझ में आ गई होगी।
देखो रोइडा सागवान मरूटिक और राजस्थान की मरुशोभा हो जाएगा। ठीक है, जर्विक नामक कीड़े से इसको नुकसान पता है, इतना आपको याद रख लेना है। चलो आ जाओ, अब बात करते हैं आगे। ठीक है, बांस मिशन की। देखो जो बांस मिशन था 2006-7 में शुरू किया गया था, इसका नाम भी चेंज हुआ था, 2015-16 में नाम बदल दिया गया था, राष्ट्रीय कृषि वानिकी एवं बांस मिशन कर दिया गया था इसमें। ठीक है, पहले 2005-6 में ये शुरू किया गया था, और ये 15-16 में इसका नाम चेंज कर दिया गया था राष्ट्रीय कृषि बांस। ठीक है, ये 12 जिलों में चलाया गया है राजस्थान के। ठीक है, कौन कौन सी जगह, एक तो दक्षिण साइड का हो जाएगा। ठीक है, दक्षिण साइड के अधिकांशतः दक्षिण है। ठीक है, एक तो बांसवाड़ा हो जाएगा। ठीक है, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, ठीक है, प्रतापगढ़, तो ये आपको याद रखना है। चित्तौड़गढ़ हो जाएगा, उदयपुर हो जाएगा, सिरोही हो जाएगा, भीलवाड़ा हो जाएगा। ठीक है, राजसमंद हो जाएगा, करौली, सवाई माधोपुर, बारां, झालावाड़। ठीक है, तो ये दक्षिण का जो इलाका हो जाएगा ये इसी के अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो बारां, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, सिरोही, भीलवाड़ा, राजसमंद और करौली। ठीक है, तो ये दक्षिण वाला इलाका हो जाएगा। अब बात करते हैं सहजन। देखो सहजन क्या है, उष्ण कटिबंधीय वो उपोष्ण पौधा है। उष्ण कटिबंधीय वो उपोष्ण पौधा है, दोनों प्रकार। ठीक है, इसको मोरिंगो भी बोलते हैं। चलो आ जाओ, अब बात करते हैं तेंदु। देखो तेंदु, इसको बोलेंगे टेमरू। ठीक है, इसको डाइपारस मेलोनो जाइलोन नाम दिया गया है। डाइपारस मेलोनो जाइलोन, किसको, तेंदु को, डाइपारस मेलोनो जाइलोन। ठीक है, पत्ती, देखो तेंदु की जो पत्ती से बीड़ी बनाई जाती है, और जो बीड़ी के जो कारखाने हैं जयपुर, अजमेर और टोंक, तीन ही जगह, जयपुर, अजमेर और टोंक। मयूर बीड़ी का जो कारखाना है वो टोंक के अंदर है। ठीक है, और जो तेंदु के वृक्ष पाए जाते हैं वो झालावाड़, बारां, चित्तौड़गढ़ और बांसवाड़ा। तो ये आपको याद रखना है, झालावाड़, बारां, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा। चलो भाई, शहद और मोम, ये अलवर हो जाएगा, भरतपुर और सिरोही। ठीक है, शहद और मोम पूर्वी साइड में देखो, अलवर, भरतपुर और सिरोही। चलो आ जाओ, खेर, देखो खेर, कथोड़ी, कथोड़ी जनजाति हाड़ी प्रणाली से कत्ते तैयार करती है। ठीक है, याद रखना, ये उदयपुर, सलेमपुर, चित्तौड़गढ़ हो जाएगा। बेर, लेसी पर लक्का बोलते हैं, पश्चिमी राजस्थान में जो पाया जाता है बेर, याद रखना, थाई एप्पल पाया जाता है। महुआ, ये हो जाएगा मधुका लैंगो विल्फेरा। आड़ू, देखो आड़ू की लकड़ी कठपुतली बनाने में काम आती है, याद रखना। आड़ू है ना, जो कठपुतली बनाने में काम, सहतूत, रेशम के कीड़े पाले जाते हैं सहतूत पे। मंगलियावास, कल्पवृक्ष, याद रखना, ये अमावस्या मेला, अमावस्या को मेला लगता है, और ब्यावर अजमेर में लगता है। टर्सर विकास तो याद रखना, उदयपुर, बांसवाड़ा, कोटा, और अश्वगंधा कहाँ पर, कोटा के अंदर। टर्सर, उदयपुर, बांसवाड़ा, कोटा। ठीक है, अब बात करते हैं वनों से संबंधित या वनों संरक्षण से संबंधित। देखो इनमें से क्वेश्चन पूछेंगे, रखड़, काकड़, डाग और वृक्ष। तो टर्सरी योजना उदयपुर, बांसवाड़ा, कोटा। चलो आ जाओ, रखड़, काकड़, डाग और रुद्र, तो याद रखना ये वन संरक्षण से संबंधित, रखड़, काकड़, डाग और रुद्र। तो वन संरक्षण से संबंधित डूची प्लाजी, याद रखना खरपतवार से संबंधित है, डूची प्लाजी खरपतवार। ठीक है, सेवन घास, लेसियरिस सिडकुसिस। ठीक है, इसको बोलते हैं सेवन घास। ठीक है, लेसियरिस सिडकुसिस पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी घास है, लाठी सीरीज में पाई जाती है, स्वादिष्ट पौष्टिक है, घासों का राजा इसको बोलते हैं, और सूखी घास को लिलोन बोलते हैं। इतनी बात आपको याद रखना। उसके बाद बात करते हैं धामण। ठीक है, घासों की बात हो रही है तो धामण हो जाएगा पश्चिमी राजस्थान में, जो सूखा सहनशील घास हो जाएगी वो धामण हो जाएगी। दुधारू पशुओं के लिए और मधुमेह रोग के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट है। चलो भाई, बुर, ठीक है, बुर घास क्या विशेषता है, सबसे सुगंधित घास है वो बुर हो जाएगी। सबसे जो सुगंधित घास हो जाएगी वो बुर हो जाएगी, जो राजस्थान में डूंगरगढ़, कोलायत, नोक, देशनोक और बीकानेर। ठीक है, तो डूंगरगढ़, कोलायत, डूको, नो दे, डूको नो दे, याद रखना, डूको ने नो दे। तो ट्रिक है अपनी, डूंगरपुर, कोलायत, नोक और देशनोक, ये तीनों बीकानेर में। बुर, बीकानेर, वैसे देखो याद रखना, बुर है तो बीकानेर हो जाएगा, बाकी डूंगरगढ़, कोलायत, देशनोक, नोक ये हो जाएगा। ठीक है, याद रखना। देखो बरंतु, ये कटेदार घास है बरंतु। मोथा, देखो घना पक्षी विहार, जो पक्षी खाते हैं वो हो जाएगा मोथा और एंचा घास, जिसमें सर्वाधिक दोस्तों पक्षी मरते हैं। तो याद रखना, मोथा और एंचा ये भरतपुर में पाई जाती है, दोनों घासें भरतपुर में पाई जाती है, मोथा और एंचा। तो दोनों याद रखना, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। देखो एंचा में तो फंस कर मरते हैं,
पक्षी, ठीक है। और देखो एंजाइम में तो पक्षी पसकर मरते हैं और मोथा को खाते हैं, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। चलो भाई, सुंगनी, ठीक है, पश्चिमी राजस्थान में दवा निर्माण के काम में आती है सुंगनी। कांग्रेस घास याद रखना, कांग्रेस घास या गाजर घास भी बोलते हैं, 1960 में दोस्तों PL 108 गेहूं के साथ बोई गई थी, तो ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं आगे। करड़, अजन, चिंबल, खाबला, ग्रामणा और बुरन, ये क्या है? देखो है तो घास, लेकिन ये याद रखना ये किस क्षेत्र में पाई जाती है। करड़, अजन, चिंबल, खाबला, ग्रामणा। करड़, अतल, चिंबल, खाबला, ग्रामणा, तो याद रखना ये राजस्थान के शुष्क और अर्धशुष्क में क्षेत्रों में ये पाई जाती है। शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में ये पाई जाती है, याद रखना, आपके एग्जाम पर्पस से इंपोर्टेंट रहने वाली है, ठीक है। जितने भी दोस्तों चीजें हमने पढ़ी है वनों से रिलेटेड आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, इतना आप विश्वास रख सकते हो, बस आप भाई को सपोर्ट जरूर कीजिएगा। चलो भाई आ जाओ, भुई, कुरी और कुछ टाटियां, ठीक है। इंसुलिन, देखो टाटिया को बोलेंगे इंसुलिन, कंप्रेसा और लुम्परा और बूढ़ा, ठीक है, ये पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है, और गठिया। तो यहाँ तक चीजें आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। वनों से रिलेटेड वनस्पति, ठीक है, जलवायु के आधार पे और घासें, ये हमने पढ़ ली है, ठीक है। तो आशा करता हूँ साथियों इससे बाहर आपकी चीजें नहीं जाएगी, मैंने जितना डिटेल हो सके सारा पढ़ा दिया, ठीक है। अब बात करेंगे परियोजना के बारे में, ठीक है, और फिर कोई प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मिल जाएंगे तो उसमें एड किए हुए आपको मिलेंगे। देखो परियोजना, तो परियोजना में बात करते हैं, सबसे पहले मरु वृक्षारोपण परियोजना 1978, याद रखना 10 जिले और राजस्थान के जो इसमें रेशो रहने वाला है 75-25 का, मतलब दोस्तों जो ज्यादा रहेगा वो केंद्र का और कम रहेगा वो रहेगा राजस्थान का, ठीक है। तो मरु वृक्षारोपण 1978, मरु वृक्षारोपण 1978, ठीक है, 10 जिले 75-25 हो जाएगा। सामाजिक वानिकी कार्यक्रम, सामाजिक वानिकी कार्यक्रम देखो 1985-86 में चलाया गया था 15 जिलों में, फिर 1994-95 में 19 जिलों में, और 1993 में, याद रखना हेल्प किसकी सहायता से, विश्व बैंक की सहायता से, ठीक है। तो सामाजिक वानिकी 1985, वन वृक्षारोपण 78। अरावली परियोजना याद रखना, अरावली परियोजना में से क्वेश्चन बनता है साथियों, ठीक है। अरावली वृक्षारोपण परियोजना 1 अप्रैल 1992, 1 अप्रैल 1992 किसकी सहायता से, तो जापान की सहायता से, और याद रखना 10 जिले में ये हो जाएगी। दस जिले में ये हो जाएगा, तो पहला हो जाएगा अरावली वृक्षारोपण, ठीक है। तो ऐसे हो जाएगा अलवर, फिर जयपुर, फिर सीकर, नागौर, पाली, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा और सिरोही। 10 जिले हैं, अच्छे तरीके से रट लेना है इनको, ठीक है। अरावली वृक्षारोपण में अगर पूछा जाए ज्यादा से ज्यादा ये आपको पूछा जाए कितने जिले हैं, कौन से देश की सहायता से, कितना, कितने, मतलब कौन सी डेट को इसकी स्थापना हुई थी, याद रखना 1 अप्रैल 1992, जापान 10 जिले, उदयपुर, अलवर, सीकर, नागौर और झुंझुनू। वन धन योजना, देखो वन धन योजना 2015-16, वन धन योजना 2015-16 हो जाएगा। ग्रामीण वन योजना 1981, और जनता वन योजना 1996। वन धन योजना 15-16 हो जाएगा, ग्रामीण 1981-96। रुख बहला का संबंध देखो याद रखना, वृक्ष मित्र से ये क्वेश्चन पूछा गया था 1985 में, इसका देखो उद्घाटन हुआ था इस कार्यक्रम का, और ये डूंगरपुर में से स्टार्ट किया गया था 7वीं पंचवर्षीय योजना में, ठीक है। हरित राजस्थान योजना 2009 से 10 और 13-14, ठीक है। केमारू डूंगरपुर हो जाएगा, 6 लाख पौधे लगाए गए थे इसमें, और ये हेल किसकी सहायता से चलाया गया था, ये नरेगा की, ठीक है। तो 2009, 10, 13, 14, ठीक है, खेमारू डूंगरपुर में याद रखना 6 लाख पौधे लगाए थे, और ये नरेगा की सहायता से ये योजना चलाई गई। चलो आ जाओ, उसके बाद नगर वन योजना 6, कल्पतरु अभियान माउंट आबू में हो जाएगा, ठीक है। राजस्थान में कितने पौध संरक्षित क्षेत्र पाए जाते हैं, तो याद रखना 17। कितने औषधीय संरक्षित क्षेत्र पाए जाते हैं, तो 17 याद रखना, आपके एग्जाम की दृष्टिकोण से इंपोर्टेंट रहने वाले हैं। चलो आ जाओ, आफरी, ठीक है। तो आफरी का जो फुल फॉर्म होगा एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, 30 जून 1987 को इसकी स्थापना हुई थी, और इसमें दोस्तों 9 संस्थान है जिसमें राजस्थान भी ऐड है। तो राजस्थान, गुजरात, दादर और दमन दीव, दमन दीव में शुष्क और अर्धशुष्क हो जाएगा।
ठीक है। वन प्रशिक्षण संस्थान 4 है राजस्थान में। तो ये भी आपको याद रखना है, राजस्थान वानिकी और वन्य जीव प्रशिक्षण स्थापना ये हो जाएगी जयपुर के अंदर। देखो वानिकी और वन्य जीव और मरु वन्य प्रशिक्षण ये जोधपुर में हो जाएगा। देखो दोनों में थोड़ा थोड़ा डिपेंड है। देखो वानिकी और वन्य जीव प्रशिक्षण, वानिकी और वन्य जीव जयपुर में हो जाएगा। मरु वृक्षारोपण या मरु प्रशिक्षण याद रखना जोधपुर। और राजस्थान वन प्रशिक्षण केंद्र, ओनली राजस्थान वन प्रशिक्षण केंद्र ये अलवर में हो जाएगा। ठीक है। और वन्य जीव प्रबंधन एवं रेगिस्तान पर्यटन केंद्र ये तालचा पर चूरू में हो जाएगा। ये देखो ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया हुआ, तो संस्थान को याद रख लेना। देखो राजस्थान वानिकी और वन्य जीव जयपुर में हो जाएगा। मरु वन प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर हो जाएगा? जोधपुर में हो जाएगा। राजस्थान वन प्रशिक्षण केंद्र औंधरी तो ये अलवर हो जाएगा। और वन्य जीव प्रबंधन रेगिस्तान पर्यटन क्यों हो जाएगा? तालचा पर। तो कहाँ पर? तो आप लोग सिर्फ जयपुर, जोधपुर, अलवर और चूरू। जयपुर, जोधपुर, अलवर और चूरू 4 को याद रखना। जयपुर हो जाएगा वानिकी और वन्य जीव, फिर मरु प्रशिक्षण ये जोधपुर में हो जाएगा और राजस्थान वन प्रशिक्षण अलवर में हो जाएगा। ठीक है, याद रखना। और परितंत्र चूरू में हो जाएगा। चलो आ जाओ, चैनल बनाए तो भाई को जरूर सपोर्ट कीजिएगा। अभी तक सबसे नए सब्सक्राइब कीजिएगा। राजस्थान में देखो प्रथम वानिकी महाविद्यालय कहाँ पर? प्रथम वानिकी महाविद्यालय कहाँ पर? तो याद रखना ये झालावाड़ हो जाएगा। झालावाड़ हो जाएगा। वन अनुसंधान फार्म गोविंदपुरा जयपुर हो जाएगा। सिल्वीकल्चर 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, राजस्थान में जो प्रथम वानिकी महाविद्यालय ये झालावाड़ और वन अनुसंधान फार्म गोविंदपुरा जयपुर हो जाएगा। और सिल्वीकल्चर 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। और ये याद रखना, देखो राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 1974-75। ठीक है, तो अधिनियम बना था 1974 में। सिल्वीकल्चर 1956 हो जाएगा। वन अनुसंधान फार्म गोविंदपुरा जयपुर और वानिकी ये हो जाएगा झालावाड़। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड देखो अधिनियम बना था 1974 में धारा 4 के अधीन। और 7 फरवरी 1975 को इसकी स्थापना हुई थी। तो ये आपको याद रखना है, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। चलो आ जाओ, अब बात करते हैं। देखो सार्स स्टेट रिमोट सेंसिटिव एप्लीकेशन सेंटर ये भी जोधपुर में। और राजस्थान सुदूर संवेदन अनुप्रयोग केंद्र ये भी जोधपुर में। फॉरेस्ट मॉडल स्कूल याद रखना उदयपुर, बांसवाड़ा और झालावाड़। उदयपुर, बांसवाड़ा और झालावाड़। और राजस्थान वन और विकास निगम RSFDC तो याद रखना राजस्थान वन और विकास निगम के 16 दिसंबर 2020। ठीक है, और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको याद रख लेनी है। इनमें भी क्या क्या कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको सीधी सीधी रटनी है। ठीक है, प्रीवियस ईयर में यहाँ से क्वेश्चन बने थे। चलो भाई आ जाओ, इको टूरिज्म पार्क। ठीक है, जालाना जयपुर हो जाएगा। विश्व वानिकी वृक्ष उद्यान जालाना जयपुर। और ये याद रखना देखो कि कर्पूरी चंद कुलिस वन जालाना जयपुर है। राजस्थान का पहला स्मृति वन है कर्पूरी चंद कुलिस जो जयपुर में। जो जयपुर के अंदर है कर्पूरी चंद कुलिस ये हो जाएगा जयपुर के अंदर। ठीक है, दीनदयाल उपाध्याय स्मृति वन भीलवाड़ा में हो जाएगा, दूसरा है। और राजस्थान का सबसे बड़ा जो स्मृति वन है वो सीकर में हो जाएगा। ये आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। देखो पहला कहाँ पर है तो आप बोलोगे सर पहला जयपुर के अंदर है, दूसरा कहाँ पर है भीलवाड़ा के अंदर है। पहला देखो कर्पूरी चंद हो जाएगा, दूसरा दीनदयाल हो जाएगा। पहला कर्पूरी चंद, दूसरा दीनदयाल। और सबसे जो बड़ा हो जाएगा वो जगह सीकर में 2016 में बना था। नौलखा किला तो याद रखना झालावाड़ हो जाएगा। कैलाश साकला स्मृति वन वेरी गंगा वन जोधपुर हो जाएगा। पर्यावरण पार्क देखो ये याद रखना, देखो ये उद्यान और पार्कों से क्वेश्चन बनता है। पर्यावरण पार्क सोजत पाली सत्याग्रह पाली में। और लाखोटिया उद्यान ये भी पाली में। तो ये आपको याद रखना है, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट रहने वाले। ठीक है, तो चैनल पर तो भाई को जरूर सपोर्ट कीजिएगा। आज जो अपने कंटेंट पढ़ा है जो काफी है और इसको अच्छी तरीके से बार बार रिवाइज कर लेना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना दबाए। चलो भाई, पर्यावरण पार्क सोजत पाली, लाखोटिया या सत्याग्रह ये पाली में ही है। पर्यावरण पार्क, लाखोटिया और सत्याग्रह ये पाली के अंदर ही है। ठीक है, कैक्टस गार्ड तो ऐसा कुलधरा जैसलमेर है। राजस्थान का पहला मरु वानस्पतिक या मचिया सफारी हो जाएगा। राजस्थान का सबसे बड़ा ओरण देशनोक बीकानेर में हो जाएगा, देशनोक बीकानेर। ठीक है, और राजस्थान में सर्वाधिक जैव विविधता वाला ओरण कौन सा हो जाएगा? डाढ़ देवी
कोटा के अंदर, जो यहाँ पर पहला सर्प उद्यान है, ठीक है। और उसके बाद हर्बल गार्डन पुष्कर हो जाएगा, नेचर पार्क जो, ठीक है, नेचर पार्क सिटी नेचर पार्क ये हो जाएगा सीकर में, और नीमड़ी ये बाड़मेर हो जाएगा, नीमड़ी माता पार्क, गंगा निवास पब्लिक पार्क बीकानेर में, राम निवास बाग जयपुर में है, गुलाब बाग उदयपुर में हो जाएगा, बटरफ्लाई वैली जयपुर और बोगन वैली, देखो बटरफ्लाई वैली और बोगन वैली दोनों को याद रखना, ये जयपुर में, और बागदड़ा उदयपुर में, बटरफ्लाई और बागदड़ा ये जयपुर में, ठीक है, और बागदड़ा उदयपुर में हो जाएगा। देखो बटरफ्लाई बोगनवेला जयपुर में और बागदड़ा उदयपुर में, जैव विविधता पार्क गमदर उदयपुर, ठीक है। जो काम काम की चीजें हैं आपको इनमें से देख लेनी है, जिसको हमने यहाँ पर टिक मार दिया, ठीक है। चंबल उद्यान मंडोर, ठीक है, ऑक्सीजन पार्क याद रखना कोटा में हो जाएगा। और इसमें दोस्तों राजस्थान का प्रथम नगर वन उद्यान तो चिरवा घाटी उदयपुर हो जाएगा, ठीक है। और राजस्थान की जो प्राचीन नर्सरी हो जाएगी पंचकुंड नर्सरी, ये अजमेर में, याद रखना इंपॉर्टेंट लगाना है इसको, ठीक है। और नगर वन चिरवा घाट हो जाएगा, इको पार्क नानी बीड़ सीकर, इकोलॉजी लक्ष्मणगढ़ हो जाएगा, बाटनी याद रखना। और ये याद रखना गुरु नानक जयंती पार्क, ठीक है, गुरु नानक जयंती पार्क याद रखना, 585 गुरु नानक जयंती पार्क तो याद रखना, हनुमानगढ़ गंगानगर अलवर कोटा और बूंदी याद रखना। गुरु नानक जयंती पार्क याद रखना, देखो क्वेश्चन आया हुआ है, गुरु नानक जयंती पार्क कौन कौन से जिले में, तो हनुमानगढ़ गंगानगर कोटा और बूंदी, ठीक है। अब बात करते हैं आगे, यहाँ तक चीज आपको समझ में आ गई हो, चैनल पर नहीं तो भाई को जरूर सपोर्ट कीजिए, आप तक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। विश्व वानिकी दिवस, ठीक है, विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखना 21 मार्च को। विश्व पृथ्वी दिवस याद रखना 22 अप्रैल को। थीम क्या थी, वन और स्वास्थ्य, और ग्रह बनाम प्लास्टिक, ठीक है। राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को। इनको याद रखना, विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल। थीम क्या थी, देखो विश्व वानिकी तो वन और स्वास्थ्य, ठीक है, और पृथ्वी की ग्रह बनाम प्लास्टिक। उसके बाद हमने बात की राजस्थान जैव विविधता दिवस 22 मई, इसकी जो थीम थी फ्रॉम एग्रीमेंट टू एक्शन बिल्ड बैक बायोवर सिटी, ठीक है। तो 21 मार्च 22 अप्रैल और 22 मई। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता बोर्ड की स्थापना हुई थी 2010 के अंदर, ये आपको याद रखना सीधा सीधा, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता 2010। पर्यावरण दिवस 5 जून को, और इसकी जो थीम थी बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। वन महोत्सव 2024 का देखो दूदू के गढ़ोता में मनाया गया था, 75वां था। अंतर्राष्ट्रीय वन वर्ष मनाया 2003। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर और प्रदूषण रोकथाम दिवस 2 सितंबर। मौसम दिवस 23 मार्च, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल और जल विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल और विश्व जल दिवस 22 मार्च, ठीक है। तो याद रखना आपके एग्जाम की दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। देखो मौसम दिवस 23 मार्च, उसके जस्ट देखो एक माइनस करके इसमें हो जाएगा जल दिवस 22 मार्च, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, यहाँ तक चीज आपको समझ में आ गई होगी। विश्व ओजोन दिवस, देखो ये याद रखना, विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को, ठीक है। और जैव विविधता दिवस तो याद रखना 22 मई को। अमृता देवी विष्णु वानिकी पुरस्कार प्रारंभ 1994 में हुआ था, और 1993 में पहला जो मिला था, देखो 1994 में यह प्रारंभ हुआ था अमृता देवी, और गंगाराम मूलचंदानी को मिला था। देखो संस्था को मिलते हैं 1 लाख रुपए और व्यक्ति को मिलते हैं 50,000 रुपए। राजस्थान का सबसे प्रतिष्ठित राज्य स्तरीय पुरस्कार। चलो बात जाओ वानिकी पुरस्कार, ठीक है, 5,000 की राशि दी जाती है। पहला दिया गया था BC जाट को, ठीक है। सेकंड राज्य स्तरीय पुरस्कार है, पहला अमृता देवी हो जाएगा। महावृक्ष पुरस्कार 1995, महावृक्ष पुरस्कार 1995। राजीव गांधी पर्यावरण एवं संरक्षण वर्धक, तो याद रखना 5 जून हो जाएगा, ठीक है, 5 जून याद रखना राजीव गांधी दिवस, ठीक है। और ये जो पुरस्कार है ये 2012 में स्टार्ट होता है। नागरिक को मिलते हैं 5 लाख, और संगठन को मिलते हैं 3 लाख, और नगर पालिका को 2 लाख। तो 5 3 2 याद रख लेना। चलो आ जाओ, इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र योजना, ठीक है, 1986 में, तो ठीक है 2.5 लाख इसमें मिलते हैं इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी। डॉक्टर सलीम अली राष्ट्रीय वन्य जीव फ्लेस्पिंग पुरस्कार, तो ये 1995 में हो जाएगा, ठीक है। इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी 1986 हो जाएगा, सलीम अली 1995, कैलाश साकला 1996। देखो क्रमवाही चीज याद रखना, इंदिरा गांधी याद रखना, इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी 1986 में हो जाएगा। उसके जस्ट देखो 10 इसमें ऐड कर देना,
10 ऐड कर दोगे तो 96 हो जाएगा। ठीक है, कैलाश सांकला पुरस्कार 1996 और मेदिनी पुरस्कार 22 जुलाई 2008 और श्रीमणि 1995 हो जाएगा। प्लास्टिक बैग कैरी प्रबंधक, तो याद रखना ये 2010 में प्लास्टिक पर जो प्रतिबंध लगा था प्लास्टिक बैग पे, तो 1 अगस्त 2010 को। राजवायु ऐप, ठीक है, राजवायु ऐप कहाँ कहाँ चलाया गया था, तो याद रखना 3 जिलों में चलाया गया था, जयपुर, जोधपुर और उदयपुर, 2016 में। ठीक है, वायु की गुणवत्ता मापने के लिए राजवायु ऐप। तो राजवायु ऐप जयपुर, जोधपुर और उदयपुर, वायु की गुणवत्ता मापने के लिए। पहला आर्किड फेस्टिवल उदयपुर हो जाएगा, बनोद कमेटी 1976। ठीक है, वन नीति बनाने के काम में आई थी, तो याद रखना। 36वां वृक्ष बंधु पुरस्कार, ठीक है, आफरी जोधपुर को और जिसमें मिला था, ठीक है, जोगेंद्र सिंह राठौड़ को 36वां वृक्ष, जोगेंद्र सिंह राठौड़। चलो अब आ जाओ, अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट टर्म्स की, इनको याद रखना। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, राजस्थान का पहला जो कृषि बजट तैयार किया गया था अलग से, ठीक है, 2022-23। पेपरलेस 2012-13, जेंडर बजट 2021-22 और युवाओं को समर्पित 23-24। ठीक है, ई वेस्ट रिसाइकलिंग पार्क जयपुर में बनाया जाएगा, ई वेस्ट रिसाइकलिंग पार्क जयपुर में। तो पहला कृषि बजट 2022-23। ठीक है, याद रखना जो कृषि बजट है 2022-23 याद रखना। पेपरलेस 2012-13। जेंडर, जेंडर में दोस्तों देखो इसका अपोजिट कर देना, तो ये होगा 21। पेपरलेस 2012-13 हो ही जाएगा, जेंडर 21 हो जाएगा। ठीक है, तो जेंडर से याद रखना, देखो जेंडर की कितनी, देखो शादी करने के लिए तो आप बोलोगे सर 18-21, तो इस तरीके से रिलेट करके याद रखना, तो जेंडर 21 हो जाएगा। ठीक है, और इसका अपोजिट हो जाएगा पेपरलेस, युवाओं को समर्पित 23-24। ठीक है, युवाओं को समर्पित, तो तीनों में सबसे बड़ा कौन, तो आप बोलोगे सर 23-24 वाला। तो बस ये याद रखना, कृषि बजट 22-23, पेपरलेस और जेंडर। जेंडर हो जाएगा 2021-22। ठीक है, उसका अपोजिट हो जाएगा पेपरलेस, तो 12-13 हो जाएगा। युवाओं को समर्पित 23-24 हो जाएगा, ई वेस्ट रिसाइकलिंग पार्क जयपुर हो जाएगा। ठीक है, तो ये थी दोस्तों आज की जो इंपॉर्टेंट क्लास। दोस्तों क्लास कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दीजिएगा, और नेक्स्ट टॉपिक लेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। ठीक है, मैं जितना भी हो सके दोस्तों अपना 100% देने के लिए तैयार हूँ, बस आपको डेडिकेशन से चीज़ें देखनी है और कंटिन्यू रहना है। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, पीडीएफ की जरूरत हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन में चीज़ें दे रखी है, वहीं से आप ले सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही, जय हिंद जय भारत।